हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या गिवन है। राइट कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, जो ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है इसका बच्चों हमें क्या करना है, कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए कोफैक्टर और माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों कोफैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बच्चों A11 का माइनर क्या होगा। बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 3। M12 बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0। M21 कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये रो और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, आंसर आएगा -4। M22 ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2। अब इसका कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चों इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इवन नंबर आता है तो बच्चों माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। इनको ऐड करने के बाद बच्चों क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0। 2 1 बच्चों 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है, तो माइनर इसका क्या है -4 है, तो कोफैक्टर बच्चों क्या हो जाएगा +4। M22 बच्चों यहाँ पे माइनर क्या है M22, 2 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों 4 आएगा, और 4 बच्चों इवन नंबर है, तो माइनर ही बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे कोफैक्टर। सेकंड पार्ट हमें गिवन है A, C, B और D। हमें M11 कैलकुलेट करना है, तो ये रो और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ से D। M12 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा B। M21 ये कॉलम ये रो डिलीट हो जाएगा = C। M22 ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे क्या A। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। M11 है बच्चों यहाँ पे, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, यानी कि माइनर ही बच्चों क्या होगा, कोफैक्टर होगा। M12 इनको ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, तो माइनर का क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज कर देंगे, तो ये कोफैक्टर आ गया। M21 2 और 1 को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर आएगा तो माइनर का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे -C आएगा। बच्चों 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे बच्चों माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑफ A11 का माइनर कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो M11 क्या होगा बच्चों, देखिए ये रो और बच्चों ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 × 1 बच्चों क्या आएगा 1, और 0 × 0 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -0, तो आंसर बच्चों इसका क्या आ गया 1। M12 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 0 × 1 बच्चों यहाँ से क्या आएगा 0, और 0 × 0 0, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया 0। M13 कैलकुलेट करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो 0 × 0 बच्चों यहाँ से क्या आएगा 0, और 0 × 1 वापस से बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 0। M21 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 0 × 1 0, और बच्चों 0 × 0 0 = 0। M22 ये रो और बच्चों ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 × 1 1, और 0 × 0 0, तो आंसर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1। M23 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 0 × 1 0, और बच्चों 0 × 0 0 = 0। M31 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से 0 × 0 0, और 1 × 0 0 = 0। M32 बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 × 0 0, और 0 × 0 0। M33 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 1 × 1 1, और 0 × 0 0
इज इक्वल टू 1। इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू 1 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या आएगा 1। M12 कैलकुलेट करते हैं -1 की पावर 1 + 2 इंटू 0, तो ये बच्चों पूरा ही क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -1 1 + 3 इंटू 0, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 0। -1 2 + 1 इंटू 0, आंसर आएगा बच्चों 0। -1 2 + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू बच्चों -1 पे पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पे +1 आएगा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। M23 -1 पावर 2 + 3 इंटू 0 इज इक्वल टू बच्चों -1 पे पावर क्या है ऑड है, तो -1 इंटू 0, आंसर आएगा बच्चों 0। A31 -1 3 + 1 इंटू 0, बच्चों इनको ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। M32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू 0, -1 की पावर -1 पे पावर बच्चों ऑड है तो क्या आएगा -1 इंटू 0, आंसर आ गया 0। M33 -1 पावर 3 + 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 पे पावर इवन है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों हमने यहाँ पे कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और बच्चों फिर सॉल्यूशन पर जाएं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को बच्चों मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो आइए बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है M11 कैलकुलेट करना है। तो M11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों ये रो और ये कॉलम पूरा डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 5 इंटू 2 और -1 इंटू 1। देखिए बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटू 2 -1 इंटू -1। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। M12 बच्चों ये देखिए M12 ये रो और बच्चों ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 3 इंटू 2 और 0 इंटू -1। 3 इंटू 2 बच्चों 6 होता है, 6 - 0 बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। M13 बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 0। बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। M21 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू -4। M22 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 इंटू 2 और 4 इंटू 0, 1 इंटू 2 और 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। M23 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 इंटू 1 -0 इज इक्वल टू 1। M31 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 0 इंटू -1 -4 इंटू 5 इज इक्वल टू -20। M32 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 इंटू -1 -3 इंटू 4, ये 3 इंटू 4 इज इक्वल टू -13। M33 ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 इंटू 5 -0 इंटू 3, 5 - 0 इज इक्वल टू 5। अब हम इसका क्या करेंगे एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, A11 -1 की पावर i क्या है यहाँ पे 1 और 1 है इंटू 1 इंटू बच्चों -1 पे पावर इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन पॉजिटिव आएगा इंटू 11 इज इक्वल टू 11। A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 6, -1 पे पावर ऑड है माइनस आएगा इंटू 6 इज इक्वल टू -6। A13 -1 पे पावर 1 + 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 3।
A21 -1 पे पावर 2+1, 2+1 को ऐड करेंगे ऑड आएगा, -1 पे पावर ऑड तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा, इंटू -4, -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। A22 -1 पे पावर 2+2, 2+2 को ऐड करेंगे इवन आएगा, -1 पे पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 2। A23 -1 पावर 2+3 इंटू 1, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। A31 -1 पे पावर 3+1, 3+1 को ऐड करेंगे इवन आएगा, -1 पे पावर इवन तो साइन पॉजिटिव आएगा, इंटू -20। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया -20। A32 -1 पे पावर 3+2 इंटू -13, -1 पे पावर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, इंटू -13 इज इक्वल टू 13। A33 -1 पे पावर 3+3 इंटू 5 इज इक्वल टू -1 पे पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, यानी पॉजिटिव 1 आएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ था, तो ये हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बच्चों हमें किस में लगाना है, सेकेंड रो में अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है कि सेकेंड रो का एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर से बच्चों हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास बनेगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए हमें ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, यानी कि A21 एलिमेंट इंटू एडजॉइंट A21 प्लस A22 एलिमेंट और एडजॉइंट A22 प्लस एलिमेंट 23 इंटू एडजॉइंट 23 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से क्या आया 3 इंटू 3 -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 9 - 16 इज इक्वल टू -7। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 5 इंटू 3 -1 इंटू 8 इज इक्वल टू 15 -8 इज इक्वल टू 7। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 5 इंटू 2 -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7। अब हम इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। बच्चों मैं यहाँ पे कोफैक्टर डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ A21, यानी कि बच्चों जब मैं 21 को ऐड करूँगा तो ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर आएगा तो माइनर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -7 है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, +7 कर रहा हूँ। A22 इज इक्वल टू, इस 2 को हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 एक इवन नंबर होता है, तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। A23 इज इक्वल टू 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 एक ऑड नंबर है, तो माइनर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -7 आएगा। इन वैल्यू को इस कंडीशन में बच्चों हमें पुट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ A21, यानी कि एलिमेंट 21 क्या है 2 इंटू कोफैक्टर हमने यहाँ से 7 निकाला इंटू 7 प्लस A22 एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0 इंटू कोफैक्टर हमने यहाँ से 7 निकाला प्लस A23 एलिमेंट है 1 इंटू कोफैक्टर हमने यहाँ से -7 निकाला इज इक्वल टू 14 + 0 -7 इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, यानी कि बच्चों ये अब हमें किस में करना है, कॉलम में करना है, और कौन से कॉलम में करना है, थर्ड कॉलम में करना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड रो में लगाया था, अब हमें ये फार्मूला बच्चों किस में लगाना है, थर्ड कॉलम में लगाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों हम माइनर निकालेंगे और फिर हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं माइनर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 3 है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 इंटू जेड माइनस वाई इंटू 1
इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। M23 कैलकुलेट करेंगे तो ये एलिमेंट 23 है, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। A33 एलिमेंट बच्चों ये है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। A13 इज इक्वल टू 13 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, यानी कि माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो जेड माइनस वाई। A23 इज इक्वल टू 23 को ऐड करेंगे बच्चों 5 आएगा। 5 एक ऑड नंबर होता है, तो माइनर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। A33 इज इक्वल टू बच्चों 3 को ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, यानी कि 3 + 3 6 होता है। और जब ये 6 होता है तो 6 एक इवन नंबर है, तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख रहा हूँ वाई माइनस एक्स। ये बच्चों हमने देखिए कोफैक्टर कैलकुलेट किया। अब इन वैल्यू को बच्चों हम इस कंडीशन के अंदर पुट करते हैं। A13 एलिमेंट बच्चों यहाँ पे क्या है, वाई जेड है, इनटू हमने यहाँ पे कोफैक्टर क्या कैलकुलेट किया है, जेड माइनस वाई, प्लस A23 एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जेड एक्स है, इनटू हमने इसका कोफैक्टर क्या कैलकुलेट किया है, एक्स माइनस जेड, प्लस 3 एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई इनटू इसका कोफैक्टर क्या है बच्चों, y माइनस एक्स है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। y जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। बच्चों मैं यहाँ से ये कंसीडर कर रहा हूँ और ये कंसीडर कर रहा हूँ, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से बच्चों देखिए वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से वाई जेड कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से बचेगा जेड माइनस वाई प्लस यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जेड माइनस वाई। वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू बच्चों देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस इंटू जेड माइनस वाई। वाई जेड एज इट इज़ इंटू जेड माइनस वाई और प्लस एक्स एज इट इज़ इंटू वाई प्लस जेड। बच्चों यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जेड माइनस वाई है और यहाँ पे भी क्या है, जेड माइनस वाई है। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ जेड माइनस वाई। और बच्चों ये जो यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है, मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जेड माइनस वाई यहाँ भी है, जेड माइनस वाई यहाँ भी है और जेड माइनस वाई यहाँ भी है। तो मैं यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन ले रहा हूँ, जेड माइनस वाई इंटू यहाँ से बच गया वाई माइनस जेड माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड और प्लस यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर। जेड माइनस वाई एज इट इज़ इंटू वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जेड माइनस वाई इंटू जो यहाँ से देखिए क्या है, वाई जेड है और जेड एक्स है, तो मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई इंटू यहाँ से बच्चों देखिए जेड कॉमन आ रहा है, तो मैं ये जेड कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ से बचेगा y माइनस एक्स प्लस यहाँ से x कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड इंटू वाई माइनस एक्स। बच्चों देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू, बच्चों देखिए यहाँ पे जेड माइनस एक्स एक साथ लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, इंटू वाई माइनस एक्स। बच्चों ये आंसर बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं दिया हुआ है। बच्चों बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है। बच्चों देखिए बुक में आंसर गिवन है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें y माइनस जेड चाहिए, यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, y माइनस जेड, और क्या चाहिए हमें x माइनस वाई। ये देखिए मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू और z माइनस एक्स बच्चों यहाँ पे एज इट इज आएगा। तो देखिए बच्चों ये बिल्कुल आंसर हमने बुक से मैच करा दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है, ये डिटरमिनेंट गिवन है एंड ए आई जे को फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बच्चों स्मॉल ए आई जे जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमसे पूछा हुआ है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 सॉल्व किया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।